प्राचीन भारत के महान संत और त्रिदेवों के अवतार माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय को संसार के विविध रूपों से शिक्षा प्राप्त करने की अनूठी कला में निपुण माना जाता है। उन्होंने अपने चारों ओर के जीवों, प्रकृति और परिस्थितियों से ज्ञान प्राप्त कर अपने गुरुओं को स्वीकार किया। एक बार भगवान दत्तात्रेय वन में घूम रहे थे। वे आत्मज्ञान की खोज में थे और सत्य को जानने के लिए उत्सुक थे। वन में घूमते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और प्राकृतिक वस्तुओं को देखा। प्रत्येक वस्तु और जीव में उन्हें एक विशेष गुण या शिक्षा दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि यह संसार एक महान शिक्षक है और हर चीज से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने विचार किया कि यदि हर वस्तु और जीव में कोई शिक्षा छिपी है तो क्यों ना इन सभी को अपना गुरु मान लिया जाए। इस विचार के साथ दत्तात्रेय ने विभिन्न गुरुओं को पहचाना। उनसे उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों या गुरुओं से नहीं, बल्कि प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक बार राजा यदु जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक तेजस्वी, शांत और आनंदित संत को देखा। वह संत थे भगवान दत्तात्रेय। राजा यदु ने उनसे पूछा, हे महात्मा, आप संसार में रहते हुए भी कैसे इतनी निश्चिंतता और आनंद में मग्न रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, मैंने संसार से ही ज्ञान प्राप्त किया है। इस पृथ्वी पर 24 ऐसे गुरु जिनसे मैंने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। इसके बाद उन्होंने अपने 24 गुरुओं और उनसे प्राप्त शिक्षाओं का वर्णन किया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसान अपने खेतों को जोत रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, लेकिन पृथ्वी बिना किसी शिकायत के सब सहन कर रही थी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा की सैनिक एक अपराधी को दंड दे रहे थे और वह धरती पर गिरा हुआ था, लेकिन पृथ्वी ने कोई विरोध नहीं किया। फिर वे शमशान गए, जहां मृत शरीर जलाए जा रहे थे और पृथ्वी उनकी राख को भी धारण कर रही थी। भगवान दत्तात्रेय को एहसास हुआ कि पृथ्वी सहनशील, परोपकारी और स्थिर है। वह सबका भार उठाती है। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने पृथ्वी से सीखा कि हमें भी सहनशील, दयालु और अडिग रहना चाहिए। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। एक दिन भगवान दत्तात्रेय एक पहाड़ से बहती नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, अपनी राह में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर लेता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि जल निर्मल, शीतल और जीवनदायक है। वह सबको तृप्त करता है, पर स्वयं किसी के प्रभाव में नहीं आता। चाहे कोई उसमें गंदगी डाले, वह स्वयं स्वच्छ बना रहता है और दूसरों को भी शुद्ध करता है। भगवान दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें भी सरल, निर्मल और परोपकारी बनना चाहिए। हमें जीवन की कठिनाइयों में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने जल को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक जंगल में घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक सूखी लकड़ी में अचानक आग लग गई। वह लकड़ी जलने लगी, लेकिन अग्नि ने केवल अशुद्धता और गंदगी को भस्म किया, जबकि अपनी चमक और गर्मी बनाए रखी। उन्होंने गौर किया कि अग्नि किसी भी चीज को जलाकर शुद्ध कर देती है, लेकिन स्वयं कभी अशुद्ध नहीं होती। चाहे कोई भी वस्तु उसमें डाली जाए, वह अपनी प्रकृति नहीं बदलती। तब भगवान दत्तात्रेय को एहसास हुआ कि अग्नि से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी जीवन में शुद्ध, तेजस्वी और अडिग रहना चाहिए। संसार की नकारात्मकता हमें प्रभावित न करे और हम ज्ञान व सत्य का प्रकाश फैलाते रहें। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने अग्नि को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक पहाड़ की चोटी पर ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि वायु हर जगह बह रही है, राजमहलों में भी और झोपड़ियों में भी। वह सबके लिए समान थी, किसी से भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने देखा कि वायु निर्बाध रूप से बहती है, लेकिन किसी भी चीज़ से बंधी नहीं रहती। वह सुगंधित फूलों से लेकर गुजरती है, फिर भी उसमें आसक्त नहीं होती। भगवान दत्तात्रेय को एहसास हुआ कि हमें भी वायु की तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और आसक्ति रहना होना चाहिए। हमें अच्छे बुरे अनुभवों से प्रभावित हुए बिना जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
इसलिए उन्होंने वायु को अपना गुरु बनाया। एक दिन भगवान दत्तात्रेय ध्यानमग्न थे। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा। आकाश हर जगह फैला हुआ था, फिर भी किसी भी चीज से बंधा नहीं था। उसमें बादल आते जाते, पक्षी उड़ते रहे, लेकिन आकाश हमेशा अविकारी और असीम बना रहा। भगवान दत्तात्रेय को समझ आया कि आकाश से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी अनंत संभावनाओं से भरपूर, स्वतंत्र और विकार रहित रहना चाहिए। जैसे आकाश किसी से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमें भी संसार के सुख दुख से परे रहकर आत्मस्वरूप से स्थित रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने आकाश को अपना गुरु बनाया। एक दिन भगवान दत्तात्रेय ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने देखा कि सूर्य आकाश में निरंतर गतिमान है, बिना रुके पूरे संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन दे रहा है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता, राजा और रंग सभी को समान रूप से प्रकाश देता है। भगवान दत्तात्रेय ने गौर किया कि सूर्य समुद्र से जल लेता है, लेकिन उसे बिना किसी स्वार्थ के फिर से वर्षा के रूप में लौटा देता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि हमें भी सूर्य की तरह निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और अपने ज्ञान व ऊर्जा से दूसरों का जीवन प्रकाशित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक रात आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने चंद्रमा को चमकते हुए देखा, लेकिन उसकी आकृति रोज बदलती थी, कभी पूर्णिमा का तो कभी अमावस्या। परंतु उन्होंने यह भी समझा कि चंद्रमा का बदलना केवल बाहरी रूप था, उसका वास्तविक अस्तित्व हमेशा वैसा ही रहता है। वह अपनी शीतलता से अंधकार में भी शांति और प्रकाश फैलाता है। भगवान दत्तात्रेय ने चंद्रमा से सीखा कि शरीर और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा सदा अपरिवर्तित रहती है। हमें भी बाहरी बदलावों से प्रभावित हुए बिना अपने सच्चे स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन समुद्र के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि नदियां निरंतर समुद्र में मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता। तेज आंधी और तूफान में भी वह अपनी गहराई बनाए रखता है। भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि मनुष्य को भी अपने समुद्र की तरह गहरा, गंभीर और संयमित रहना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने समुद्र को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक अजगर को देखा, जो बिना किसी प्रयास के शांति से पड़ा था। वह भोजन के लिए इधर उधर नहीं भागता, बल्कि जो भी उसके पास आता उसी से संतुष्ट रहता था। कई दिनों तक भूखा रहने पर भी वह बेचैन नहीं होता था। भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि जीवन में धैर्य रखना चाहिए और जो भी मिले उसे संतोष करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लालच और व्यर्थ की भागदौड़ अशांति का कारण बनती है। इसीलिए उन्होंने अजगर को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक बार एक घने जंगल में ध्यानमग्न थे। तभी उन्होंने पास में एक बड़े पेड़ पर बसे कबूतरों के एक परिवार को देखा। उस परिवार में एक नर और मादा कबूतर थे, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। वे अपने बच्चों को दाना खिलाते, उनकी रक्षा करते और उनके साथ खेलते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। उसने पेड़ के नीचे एक जाल बिछाया और उसमें अनाज के कुछ दाने डाल दिए। कबूतर के बच्चे भूख से व्याकुल थे। उन्होंने नीचे पड़े दानों को देखकर और खाने के लिए उड़ान भर ली। जैसे ही वे नीचे उतरे, शिकारी के जाल में फंस गए। थोड़ी देर बाद जब मादा कबूतर ने अपने बच्चों को नीचे देखा तो वह घबरा गई और उसे लगा कि उसके बिना बच्चे जीवित नहीं रह पाएंगे। वह अपने बच्चों को बचाने के लिए नीचे आई, लेकिन जैसे ही वह उनके पास गई, वह भी जाल में फंस गई। नर कबूतर अपने परिवार को तड़पता हुआ देखकर अत्यधिक दुखी हो गया। वह सोचने लगा, बिना मेरे परिवार के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भावनाओं में बहकर वह भी नीचे उतरा और उसी जाल में फंस गया। अब पूरा परिवार शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। शिकारी प्रसन्न हुआ और उन्हें उठाकर ले गया। इसी तरह पूरे परिवार का विनाश केवल अति मोह के कारण हो गया। भगवान दत्तात्रेय ने यह देखकर सीखा कि अत्यधिक मोह विनाश का कारण बनता है। यदि कबूतर विवेक से काम लेते तो बच सकते थे।
भगवान दत्तात्रेय एक दिन एक फूलों के बगीचे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक भंवरा बड़े आनंद से एक सुंदर फूल से रस ले रहा था। वह फूलों की सुगंध से आकर्षित होता, लेकिन एक समय में केवल एक ही फूल पर ध्यान केंद्रित करता था। भगवान दत्तात्रेय ने सोचा, भंवरा हमें सिखाता है कि हमें भी ज्ञान और साधना में इसी तरह एकाग्र रहना चाहिए। अगर मन हर जगह भटकेगा तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। परंतु उन्होंने यह भी देखा कि कभी कभी भंवरा किसी एक फूल की सुगंध और मधुरता में इतना खो जाता है कि सूरज ढलने पर उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और वह अंदर ही कैद हो जाता है। तब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक आसक्ति भी बाधा बन सकती है। भगवान दत्तात्रेय ने भंवरे से एकाग्रता और विवेकपूर्ण प्रेम की सीख ली और उसे अपना गुरु बनाया। एक रात भगवान दत्तात्रेय ने एक दीपक के आसपास उड़ते पतंगे को देखा। वे दीपक की तेज रोशनी से इतने आकर्षित हो गए कि बिना सोचे समझे उसकी लौ में कूद पड़े और जलकर भस्म हो गए। भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि मनुष्य भी कई बार आकर्षण और मोह में अंधा होकर अपनी विनाशकारी राह चुनता है। भौतिक सुखों, वासनाओं और तामसिक इच्छाओं के प्रति अनियंत्रित आकर्षण अंततः व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए उन्होंने पतंगे को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन जंगल में टहल रहे थे। उन्होंने एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखा। वे बड़ी लगन और मेहनत से विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी और उसे शहद के रूप में संचित कर रही थी। भगवान दत्तात्रेय को मधुमक्खी का यह परिश्रम और व्यवस्था देखकर प्रसन्न था। उन्होंने सोचा, मधुमक्खी हमें सिखाती है कि हमें परिश्रम करके जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों को संचित करना चाहिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया और उसने छत्ते को तोड़कर सारा शहद निकाल लिया। मेहनती मधुमक्खियां कुछ भी न कर सकी और उनका सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। तब भगवान दत्तात्रेय को एहसास हुआ कि अत्यधिक संचय करना व्यर्थ है यदि हम उसका सही उपयोग न करें। मनुष्य भी जीवन भर धन, ज्ञान और वस्तुएं इकट्ठा करता रहता है, लेकिन यदि वह उनका सही समय पर उपयोग ना करे तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उन्होंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक घने जंगल में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक शिकारी को देखा जो हाथियों को पकड़ने के लिए एक विशेष जाल बिछा रहा था। उसने एक गड्ढे के पास एक मादा हाथी को बांध दिया और झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बलशाल नर हाथी जंगल से बाहर आया। वह विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन जैसे ही उसने बंधी हुई मादा हाथी को देखा, वह उस पर टूट पड़ा। वह अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता को भूलकर बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने मादा हाथी के पास जाने की कोशिश की, वह शिकारी के गड्ढे में गिर गया और जाल में फंस गया। अब वह कितना भी बल प्रयोग करता, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तब भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि मनुष्य को वासना और मोह के जाल में सावधान रहना चाहिए। यदि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह भी हाथी की तरह फंस सकता है। इसीलिए उन्होंने हाथी को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन जंगल में ध्यानमग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक हरे भरे स्थान पर जाल बिछा दिया। लेकिन उसने केवल जाल ही नहीं लगाया, बल्कि अपने बांसुरी से मधुर संगीत भी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद एक सुंदर मृग वहां आया। वह अत्यंत चौकस और तेज था। इतनी गति से भाग सकता था कि कोई उसे पकड़ न सके। लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी की मीठी धुन सुनी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी सतर्कता समाप्त हो गई और वह संगीत में खोकर धीरे धीरे शिकारी के करीब जाने लगा। अचानक शिकारी ने जाल खींच लिया और मृग उसमें फंस गया। तब उन्होंने समझा कि मनुष्य भी इंद्रियों के सुख में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपने विवेक को खो बैठता है। मनमोहक ध्वनियाँ, शब्दों और चापलूसी से आसानी से बहक जाता है, जिससे वह सही और गलत निर्णय नहीं कर पाता। इसीलिए उन्होंने मृग को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा अपने जाल नदी में डालकर प्रतीक्षा कर रहा था। जाल के भीतर कुछ चारे को बांधा गया था जो पानी में तैर रहा था। थोड़ी ही देर में कई मछलियां वहां आईं, लेकिन वे सतर्क थीं।
वे चारे को देखे तो रही थी, लेकिन पास जाने से बच रही थी। परंतु तभी एक मछली जो सबसे अधिक लालची थी, चारे की ओर तेजी से बढ़ी। बिना सोचे समझे उसने चारे को निगल दिया और उसी क्षण जाल में फंस गई। भगवान दत्तात्रेय यह देखकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा, कैसा अद्भुत दृश्य है। इस मछली को भोजन की चाह थी, लेकिन लालच के कारण वह अपने ही विनाश का कारण बन गई। तब उन्होंने समझा कि मनुष्य भी मछली की तरह अपने लालच के कारण फंस जाता है। धन, स्वादिष्ट भोजन, ऐश्वर्य और सुख की लालसा उसे जाल में फंसा सकती है। अतः हमें लालच से बचना चाहिए और संयम से जीवन जीना चाहिए। इसलिए उन्होंने मछली को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन विदर्भ राज्य के एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने घर के बाहर सज धज कर खड़ी थी। वह स्त्री पिंगला नाम की एक वेश्या थी। वह किसी धनी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी जो आकर उसे धन देगा और उसके साथ रात बिताएगा। संध्या से लेकर रात हो गई पर कोई ग्राहक नहीं आया। पिंगला व्याकुल हो रही थी, बार बार दरवाजे की ओर देखती और उम्मीद करती कि कोई आएगा, लेकिन देर रात जब तक कोई नहीं आया तो वह निराश होकर भीतर चली गई और रोने लगी। तभी उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसने सोचा, मैं कितनी मूर्ख हूँ। अब तक मैं धन और भौतिक सुखों की लालसा में जीवन बिता रही थी, पर इस अस्थिर संसार में कोई भी सच्चा सुख नहीं है। मैंने बाहरी सुखों में अपनी शांति खोजी, लेकिन असली शांति तो ईश्वर की भक्ति में है। यदि मैं केवल परमात्मा पर भरोसा रखती तो मुझे इस व्यर्थ की चिंता नहीं करनी पड़ती। उस रात पिंगला ने अपने पुराने जीवन को छोड़ने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का निश्चय किया। भगवान दत्तात्रेय ने यह देखकर सीखा कि सच्चा सुख भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि संतोष और वैराग्य में है। जब तक मनुष्य संसार की वस्तुओं से सुख पाने की आस रखता है, वह दुखी रहता है, लेकिन जब वह संतोष को अपना लेता है तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। इसीलिए उन्होंने पिंगला को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुरूर पक्षी अपनी चोंच से मांस का एक टुकड़ा दबाए उड़ रहा था। जैसे ही वह आकाश में ऊपर उड़ा, कई बड़े बड़े चील, पक्षी, गिद्ध, कौवे उसके पीछे पड़ गए। वे सब उस मांस के टुकड़े को छीनने की कोशिश करने लगे। कुरर पक्षी तेजी से उड़ता, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन जितना वह बचने की कोशिश करता उतने ही अधिक पक्षी उसके पीछा करने लगते। अंत में थक हार कर उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। जैसे ही उसने मांस गिराया, सभी शिकारी पक्षी उस टुकड़े को और लपके और कुरर पक्षी शांति से उड़ता हुआ आगे बढ़ गया। भगवान दत्तात्रेय ने यह देखकर सीखा कि जब तक मनुष्य भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से चिपका रहता है, तब तक वह चिंता, संघर्ष और क्लेश में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही वह त्याग करता है, उसे सच्ची शांति और मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए उन्होंने कुरर पक्षी को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक छोटे बालक को देखा जो मिट्टी से खेल रहा था। वह पूरी तरह से अपने खेल में मग्न था, हंस रहा था, गिर रहा था, रोट रहा था, लेकिन किसी भी चीज़ से चिंता नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह भूखा था, फिर भी मस्ती में लगा रहा। किसी ने उसे डांटा, फिर भी वह तुरंत भूलकर फिर से खेलने लगा। ना उसे भविष्य की चिंता थी, न अतीत का कोई बोझ। भगवान दत्तात्रेय ने यह देखकर सीखा कि मनुष्य भी यदि इसी तरह निश्चल, चिंता मुक्त और आनंदमय जीवन जिए तो वह भी सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को भी बालक की तरह निर्मल हृदय और सहजता अपनानी चाहिए, तभी वह सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बालक को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक घर में मधुर संगीत की आवाज़ सुनी। जब वे पास गए तो देखा कि घर में एक कुंवारी कन्या अकेले बैठी हुई चावल कूट रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ अतिथि उस घर में आए। लड़की ने उनकी आहट सुनी और तुरंत घबरा गई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी ताकि कोई यह ना देखे कि वह चावल कूट रही है। जल्दी के कारण उसकी चूड़ियाँ आपस में टकराने लगी और खनखने लगी। अतिथियों को यह आवाज़ सुनाई ना दे, इसीलिए लड़की ने अपनी कई चूड़ियाँ उतार दी।
और सिर्फ 2 चूड़ियाँ रहने दी, लेकिन वे भी बजने लगी तो सिर्फ एक चूड़ी पहन ली। अब कोई आवाज़ ना हुई और वह शांति से अपना काम करने लगी। भगवान दत्तात्रेय ने यह देखकर सीखा कि मनुष्य अनेक लोगों के बीच रहता है तो मतभेद और विवाद होते हैं, लेकिन जब वह अकेला होता है तो वह शांति और एकाग्रता को प्राप्त करता है। अकेलापन कभी कभी ध्यान और साधना के लिए आवश्यक होता है। यदि मनुष्य अधिक बातों और अधिक लोगों में उलझता है तो वह भीतर से अशांत हो जाता है, लेकिन यदि वह सरल एकाग्र होकर जीवन जीता है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उन्होंने कुमारी कन्या को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय ने एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सांप को देखा जो बड़ी सहजता से इधर उधर रेंग रहा था। उन्होंने गौर किया कि यह सांप कभी स्थायी रूप से किसी बिल में नहीं रहता था। वह किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकता और न ही अपना घर बनाता। वह जहाँ भी जाता वहाँ थोड़ी देर रुकता और फिर आगे बढ़ जाता। भगवान दत्तात्रेय ने देखा कि सांप अकेला रहता है और अनावश्यक संगति से बचता है। वह दूसरों के संपर्क में आने से बचता है, न किसी को सताता है और न ही किसी से अधिक लगाव रखता है। इसके अलावा सांप शांत और धैर्यवान रहता है, लेकिन यदि उससे कोई अनावश्यक रूप से परेशान करे तो वह अपना बचाव करना भी जानता है। भगवान दत्तात्रेय ने इससे यह सीख ली कि मनुष्य को भी व्यर्थ के बंधनों से बचना चाहिए और उसे अनावश्यक संगति और समाज के दिखावे से बचना चाहिए। साधक को विशेष रूप से एकांत और साधना में समय बिताना चाहिए, तभी वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने सांप को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन नगर में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक तीर बनाने वाले को देखा जो लकड़ी से अत्यंत सुंदर और तीक्ष्ण बाण बना रहा था। वह पूरी तरह अपने काम में तल्लीन था, इतना कि उसे अपने आसपास की किसी भी चीज़ का भान नहीं था। उसी समय राजा का विशाल रथ उस गली से गुजरा जहाँ तीर बनाने वाला बैठा था। रथ के पहिए की तेज आवाज़ से पूरा नगर गूंज उठा। लोग दौड़कर रथ देखने लगे, लेकिन तीर बनाने वाले ने सिर तक नहीं उठाया। भगवान दत्तात्रेय को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह तीर बनाने वाला इतने ध्यान से अपना तीर गाड़ रहा था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। भगवान दत्तात्रेय ने इससे यह सीख ली कि यदि कोई अपने कार्य में पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर ले तो बाहरी दुनिया की हलचल उसे विचलित नहीं कर सकती। साधना और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ऐसे ही गहरी एकाग्रता आवश्यक होती है। इसीलिए उन्होंने तीर बनाने वाले को अपना गुरु बनाया। भगवान दत्तात्रेय एक दिन जंगल में ध्यानमग्न होकर बैठे थे। तभी उन्होंने पास ही एक मकड़ी को देखा जो बड़ी मेहनत और कुशलता से अपना जाल बुन रही थी। वह बड़ी निपुणता से अपनी ही शरीर से रेशमी धागे निकालकर एक सुंदर जाला तैयार कर रही थी। भगवान दत्तात्रेय उस मकड़ी को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। कुछ समय बाद जब जाला पूरा बन गया तो उसमें छोटी मोटी कीट पतंगे फंसने लगी। मकड़ी ने उन्हें पकड़कर खा लिया और अपने जीवन का पोषण किया। लेकिन जब मकड़ी को लगा कि जाला व्यर्थ हो गया है तो उसने स्वयं ही अपने जाले को समेट लिया और अपने भीतर समा लिया। भगवान दत्तात्रेय यह देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा, मकड़ी अपने ही रेशों से जाला बनाती है और जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उसे वापस समेट लेती है। ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न होती है और अंततः ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। उन्होंने सीखा कि ईश्वर भी मकड़ी की तरह अपनी माया से संसार की रचना करते हैं और समय आने पर इसे वापस समेट लेते हैं। इसीलिए उन्होंने मकड़ी को अपना गुरु बनाया और उससे सृजन और संहार का गौण रहस्य सीखा। भगवान दत्तात्रेय एक दिन गहरे वन में ध्यानमग्न बैठे थे। वह संसार की वस्तुओं, जीवों और घटनाओं से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक भृंगी को देखा जो एक छोटे कीट को पकड़कर अपने घोंसले में ले जा रहा था। भगवान दत्तात्रेय ने जिज्ञासावश उसे ध्यान से देखना शुरू किया। भृंगी ने उस छोटे कीट को एक संकरे स्थान में बंद कर दिया और फिर बार बार उसके आसपास गूंजने लगा। भृंगी की तेज गूंजती हुई ध्वनि उस कीट के कानों में लगातार पड़ रही थी। शुरू में वह छोटा कीट डर से कांप रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को भृंगी की आवाज़ में इतना डुबो दिया कि उसका पूरा ध्यान केवल भृंगी की गूंज पर केंद्रित हो गया। समय बीतने के साथ एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ।
वह छोटा कीट स्वयं भृंगी बन गया। भगवान दत्तात्रेय ने इससे यह सीख ली कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन, चित्त और आत्मा को पूरी तरह किसी एक विचार, उद्देश्य या ईश्वर की भक्ति में लगा दे तो वह स्वयं उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। निरंतर ध्यान और साधना के बल पर व्यक्ति अपने अस्तित्व को परिवर्तित कर सकता है और स्वयं को परमात्मा में विलीन कर सकता है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान केवल ग्रंथों या शिक्षकों से नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम जागरूक होकर संसार को देखें तो हर वस्तु और घटना हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण सीख देती है। यह हमें अहंकार से मुक्त कर सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए हमें भी भगवान दत्तात्रेय के आदर्शों को अपनाकर अपनी बुद्धि और अंतःकरण से हर परिस्थिति से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।